डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको केमिस्ट्री अच्छी समझ आ रही होगी। और बेटा आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी आ रहे होते हैं और तमाम कमेंट्स का जवाब देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो बेटा इंशाल्लाह आपसे ये वादा है कि इस सेशन में हम कंप्लीट वीडियो जो है वो सेकंड ईयर की अपलोड करेंगे। साथ साथ बच्चों हम जैसे जैसे चैप्टर पढ़ाते जा रहे हैं आप इनको साथ साथ याद करें, नोट्स आपके पास हैं, आप उनसे उनको रिवाइज़ करें, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। तो आज हमारे पास इस चैप्टर नंबर 17 का लास्ट लेक्चर, यानी इस लिहाज से कि इसकी एक्सरसाइज भी बच्चों की डिमांड थी कि सर आप इसकी एक्सरसाइज में खासकर दो क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन नंबर 5 और एक क्वेश्चन नंबर 9, ये आपके पास एक किस्म के अनसीन क्वेश्चन है जो आपके चैप्टर में एग्जैक्ट मौजूद नहीं है। तो उसके लिए ये मुझे सारी वीडियो जो है वो बनानी पड़ रही है। तो बेटा हम अपनी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के एक्सरसाइज में मल्टीपल चॉइस के ऑप्शन लिख दिए हैं। नेशनल बुक फाउंडेशन उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो हमारे पास मल्टीपल चॉइस में फर्स्ट का ऑप्शन सी, सेकंड ए, थर्ड डी, 4A, 5 बीटा, 6 सी, 7 बीटा, 8 डेल्टा, 9 डेल्टा, 10 ए, 11 ए और 12 बीटा ऑप्शन है। तो ये बच्चों आपके पास मल्टीपल चॉइस की है, ये अपने बुक के ऊपर सर्कल कर लें। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में इसकी डिस्कशन कर सकते हैं। हम नेक्स्ट अपने पास शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अगर उसको देखते हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास हैं शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जी। अब अगर शॉर्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं बेटा, तो इसमें टोटल 9 पार्ट हैं और आप 9 के 9 पार्ट आप पढ़ के देख लें, 1 से लेकर 9 तक। ये सारे के सारे ऑलरेडी मैंने आपके ये इस चैप्टर के लेक्चर्स हैं उसके अंदर मैंने डिस्कस कर दिए हैं। इसलिए कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर आपके पास मौजूद ना हो। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, अदरवाइज सारों के आंसर आपके पास मौजूद हैं। अब बच्चों हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और लॉन्ग क्वेश्चन है। ये हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इनके अंदर टोटल इसके 9 पार्ट्स हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर जो 9 पार्ट्स हैं उन 9 में से बच्चों फिफ्थ और इसके टोटल 10 पार्ट है, सॉरी, लॉन्ग क्वेश्चन के, और जो फिफ्थ और 9 क्वेश्चन है वो आपने नहीं किया हुआ, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बाकी पार्ट आप पढ़ लें। वही है कि SN1 SN2 पे डिटेल नोट है, बीटा एलिमिनेशन पे डिटेल नोट है, उसके बाद ग्रिग-नॉट रिएजेंट के रिएक्शंस हैं। तो इसलिए कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 उसको हम देखते हैं। तो हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 है, आपने कन्वर्ट करना है। हाउ विल यू कन्वर्ट है इथाइल क्लोराइड से। पहला पार्ट आपसे पूछता है कि आप इथाइल क्लोराइड से स्टार्ट करें और इथाइल साइनाइड बना दें। इथाइल क्लोराइड से, ये उसका ए पार्ट पूछ रहा है, ए पार्ट, इथाइल क्लोराइड से इथाइल साइनाइड बना दें। इसको हम इथाइल साइनाइड पढ़ते हैं। ये कन्वर्जन करके देनी है। तो बेटा ये कन्वर्जन एक ही स्टेप की है। बाज़ कन्वर्जन 2 स्टेप की होती हैं, बाज़ 3 की हैं, तो ये एक ही स्टेप की है। इथाइल क्लोराइड का आप रिएक्शन पोटाशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड से कर दें। जैसे मैं आपके सामने पोटाशियम साइनाइड से रिएक्शन करने लगा हूँ, आप सोडियम साइनाइड भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से क्लोराइड निकल जाएगा, उसकी जगह साइनाइड ग्रुप आ जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगी CH3CH2Cn और बाई प्रोडक्ट में KCl फॉर्म हो जाएगा। तो ये एक कन्वर्जन आपकी कंप्लीट हो गई है। अच्छा, इसी का पार्ट बी, इसमें पार्ट बी में उसने पूछा है कि इथाइल क्लोराइड से इथाइल अल्कोहल बना दें। कन्वर्जन आपसे है कि इथाइल क्लोराइड, इससे आप स्टार्ट लें और आपने बनाना है इथाइल अल्कोहल, इथानोल बनाना है। ये भी एक ही स्टेप की कन्वर्जन है। आप एक्वस KOH यूज़ कर लें या सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन यूज़ कर दें। आप एक ही स्टेप में ये कन्वर्जन भी कर सकते हैं। CH3CH2Cl, इसका रिएक्शन आप NaOH या KOH से कर दें, लेकिन यहाँ एक्वस सोल्यूशन यूज़ करना है। वाटर में डिजॉल्व KOH या NaOH होना चाहिए। ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देता है। चैप्टर क्योंकि डिटेल से आपने पढ़ लिया है तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। यहाँ पे आपके पास इथाइल अल्कोहल बन गया
और जो के है वो Cl से मिल गया, KCl फॉर्म हो गया बाई प्रोडक्ट के अंदर। अब नेक्स्ट हमारे पास देखें तो नेक्स्ट कन्वर्जन उसने पूछी है सी पार्ट में कि इथाइल क्लोराइड से प्रोपेन बना दें, कार्बन एक्सटेंड करना है, तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बन एक्सटेंड किया जा सकता है। तो हम इथाइल क्लोराइड से एन प्रोपेन बना रहे हैं, ये आप इसको एन प्रोपेन बोलते हैं या इसको प्रोपेन बोलते हैं, ये प्रोपेन बनाना है, ये आपने बनाना है। जब भी कार्बन एक्सटेंड करने हो तो फ़ौरन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ज़हन में लाएं, जितने कार्बन बढ़ाने हो उतने कार्बन वाले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कर दें। तो देखो इथाइल क्लोराइड है बच्चों, एक तो इसका तरीका ये है कि मैं इससे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाऊँ, फिर एक कार्बन वाले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, यानी एक कार्बन वाले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कर दूँ। तो मैं ज़रा और आसान कर रहा हूँ आपके लिए कि मैं इथाइल क्लोराइड से स्टार्ट करना है, तो मैं एक कार्बन बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो मैं इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड यूज़ कर लेता हूँ, एक कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसका रिएक्शन इथाइल क्लोराइड से कर देता हूँ। ये भी कर सकता था कि इथाइल क्लोराइड से स्टार्ट करके बच्चों मैं पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाता इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर उसका रिएक्शन एक कार्बन वाले अल्काइल हाइड से कर देता। तो टेक्निक एक ही है, ड्राई ईथर, ईथर की गैशियस फॉर्म हम यूज़ करते हैं। तो एक ही स्टेप के अंदर, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपके लिए ईजी हो जाए, तो कन्वर्जन के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, जिसको जो आसान लगे उस तरीके से वो कन्वर्जन कर सकता है। इस कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, इसका ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट इसके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन न्यूक्लियोफिलिक होता है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज़्यादा होती है, जबकि अल्काइल हैलाइड में कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होता है। वजह यह है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है। अब ये वाला कार्बन उस कार्बन से जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और बाई प्रोडक्ट में मैग्नीशियम के एक साइड पे भी क्लोराइड है और दूसरी साइड ये क्लोराइड है, दूसरी साइड पे ये क्लोराइड लग जाएगा। अब नेक्स्ट कन्वर्जन उसने आपसे डी पार्ट में पूछी कि इथाइल क्लोराइड से आपने बनाना है एन ब्यूटेन। तो बच्चों ये भी तरीका है कि दो कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करें और उसका इथाइल क्लोराइड से रिएक्शन करें। जैसे यहाँ पे दो कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो, इथेन से इथाइल क्लोराइड से रिएक्शन करो, एन ब्यूटेन बन जाएगा। लेकिन मैं एक नई चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ कि जब भी कार्बन डबल करने हो तो एक और मेथड भी आपके पास है, वुड सिंथेसिस। और वुड सिंथेसिस बेसिकली हमारे पास कार्बन को डबल करने के लिए एक कार्बन यूज़ करोगे, एक कार्बन वाला अल्काइल हाइड यूज़ करोगे, दो कार्बन वाला अल्केन बनेगा, दो कार्बन वाला अल्काइल हाइड यूज़ करोगे, चार कार्बन वाला अल्केन बनेगा। ये कार्बन को डबल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब उसका सवाल ये था कि आपने इथाइल क्लोराइड से स्टार्ट लेना है, इथाइल क्लोराइड इससे स्टार्ट लें और प्रोडक्ट जो है वो एन ब्यूटेन बना दें। एन ब्यूटेन चार कार्बन वाले अल्केन को कहते हैं, ये हमने बनाना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम इसमें कार्बन को डबल करना है, तो हम वुड सिंथेसिस लगा सकते हैं। यहाँ वुड सिंथेसिस नहीं लग सकती थी सी पार्ट में। वजह यह है कि कार्बन दो थे, तीन करने हैं, तो कार्बन ऑड है। जब कार्बन डबल करने हो तो वुड सिंथेसिस लग सकती है। वो होता क्या है, अल्केन की प्रिपरेशन का मेथड है बच्चों, सिंपल हम अल्काइल हाइड का रिएक्शन सोडियम मेटल से करते हैं। ये अल्काइल हाइड है, इसका रिएक्शन सोडियम मेटल से करते हैं। 2 मोल ऑफ सोडियम मेटल यूज़ होते हैं। अब इसका दूसरा मोल भी सेम यूज़ करना होता है। अब जब हम इसका दूसरा मोल सेम यूज़ करेंगे CH2 CH3, और इसमें ईथर एज ए सॉल्वेंट यूज़ होता है। वुड सिंथेसिस में ईथर एज ए सॉल्वेंट के तौर पे हम यूज़ करते हैं। अब इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दें तो आपके पास 2NaCl फॉर्म हो जाएगा। ये अगर आपस में कंबाइन हो जाएगा तो ये आपके पास बन गया 2NaCl। अब ये दो कार्बन से मिलकर एन ब्यूटेन आपके पास फॉर्म हो चुका है। तो इसकी प्रोडक्ट आ गई आपके पास CH3 CH2, फिर आ जाएगा CH2 CH3, एन ब्यूटेन बन गया और बाई प्रोडक्ट में 2NaCl फॉर्म हो गया। इस रिएक्शन को एक नाम दिया जाता है बच्चों, इसे कहते हैं वुड सिंथेसिस। अगर किसी को देखना है तो बच्चों ये हमारे पास अल्केन की प्रिपरेशन का मेथड हो भी सकता है। वुड सिंथेसिस अल्केन की प्रिपरेशन का एक मेथड है। इसमें अल्काइल हाइड का रिएक्शन सोडियम मेटल से किया जाता है, ईथर एज ए सॉल्वेंट यूज होता है। आखिरी कन्वर्जन बच्चों हमारे पास इसका पांचवा पार्ट, आप 1 2 3 नंबरिंग दे दो, A B C D पार्ट कर लो। तो हमारे पास इसका पांचवा पार्ट जो उसने पूछा हुआ है बच्चे से, उसने कहा है कि आप इथाइल क्लोराइड से टेट्रा इथाइल लेड बना दें। ठीक है, तो हमारे पास स्टार्ट आपने करना है इथाइल क्लोराइड से।
ये, और आपने बनाना है टेट्रा इथाइल लेड। टेट्रा इथाइल लेड जो है वो ये होता है C2H5 होल 4 Pb। इसको हम टेट्रा इथाइल लेड कहते हैं। हमारी बुक ने इसको टेट्रा इथाइल लेड लिखा हुआ है, तो आपको इसके पहले तो फार्मूले याद करने पड़ेंगे। इथाइल क्लोराइड से टेट्रा इथाइल लेड, ये हम नहीं पढ़ते बच्चों, पंजाब टेक्स्ट बुक में ये बच्चों को हम रिएक्शन पढ़ाते भी हैं एंट्री टेस्ट के अंदर। तो अब हमारे पास यहाँ पे इथाइल क्लोराइड जो भी होगा, इथाइल क्लोराइड जैसे C2H5Cl, इसका रिएक्शन एक अलाय से कराते हैं Na4Pb, इसको सोडियम लेड अलाय पढ़ते हैं। इससे जब हम रिएक्शन कराएंगे तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके, जब देखो सोडियम 4 है तो क्लोराइड भी 4 चाहिए, तो यहाँ पे 4 लिख दो इसके साथ, ठीक हो गया। तो यहाँ जैसे ही आप इसके साथ 4 लिख दोगे तो ये क्लोराइड उससे मिल जाएंगे, सोडियम से 4 NaCl बन जाएगा, और इथाइल जो सोडियम हटेगा उसकी जगह इथाइल लग जाएंगे। तो आपके पास इसकी प्रोडक्ट बन जाएगी C2H5 होल 4 Pb। ये आपके पास टेट्रा इथाइल लेड आ गया, प्लस बाई प्रोडक्ट में आपके पास 4 NaCl भी बन जाएगा, 4 NaCl भी फॉर्म हो जाएगा। तो ये आपके पास एक कन्वर्जन होगी जो हमारे पास टेट्रा इथाइल लेड। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाएंगे। तो ये कन्वर्जन थी 5 आपके पास, 1 से लेकर 5 तक, या ABCDE पार्ट इसके मैंने बना दिए। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों फिर क्वेश्चन नंबर हम चल रहे हैं इसके अंदर 9 की तरफ। हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट उम्मीद है कि आपने ले लिए। तो हमारे पास नेक्स्ट इस जगह पे एक मैकेनिज़्म है जो चैप्टर के अंदर नहीं आया बेटा। वो कहता है ना कि आप अमाइड का रिएक्शन जो है वो लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड से करें, यानी उसकी रिडक्शन करें, अमाइन बनाएं और उसका मैकेनिज़्म दें। तो बेटा ये क्वेश्चन आपने चैप्टर के अंदर रिएक्शन तो पढ़ा हुआ है, लेकिन इसका मैकेनिज़्म आपने चैप्टर के अंदर नहीं पढ़ा, ना आपकी बुक में गिवन है। यानी मैं बात कर रहा हूँ ये फेडरल बोर्ड के बच्चों की, तो आपके फेडरल बोर्ड की बुक में ये मैकेनिज़्म नहीं गिवन। तो बच्चों इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। हो सकता है ये SLOs के मुताबिक आप पेपर में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हमारे पास है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहता है कि अमाइड को आप रिड्यूस करें और लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड यूज़ करके उसका मैकेनिज़्म भी लिखें। तो अमाइड ये हमारे पास, ये हमारे पास अमाइड। बेटा जब इसको मैं रिड्यूस करता हूँ तो लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ होता है LiAlH4। ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है एज़ कम्पेयर टू NaBH4। NaBH4 जिसको हम सोडियम बोरोहाइड्राइड कहते हैं, उसकी निस्बत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये C डबल बॉन्ड O की जगह CH2 मिथाइलिन ग्रुप ले आएगा। CH2 को पढ़ते हैं मिथाइलिन ग्रुप। ये मिथाइलिन ग्रुप आने पे ये NH2 ऐसे ही आ जाएगा, और इसकी बाई प्रोडक्ट आपने नहीं बनानी बेटा। अब देखिएगा बाई प्रोडक्ट मैकेनिज़्म में समझ आएगी कि क्या बनती है। जब भी किसी मैकेनिज़्म में लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड यूज़ होता है, हमेशा याद रखें इसके 2 मोल यूज़ होते हैं। तो मैं आपके सामने इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसका मैकेनिज़्म एक्सरसाइज में पूछा गया है, चैप्टर में मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले ये होगा कि बच्चों जो लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड है ये अपने आप को आयोनाइज करता है। LiAlH4 ये आपके पास आयोनाइज हो जाता है और लिथियम आयन अलग हो जाता है, और AlH4 नेगेटिव ये अलग हो जाता है। ये जो है इसको सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन पढ़ते हैं। हाइड्राइड आयन कब कहते हैं? जब हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज हो। जब हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज हो तो इसको प्रोटॉन बोलते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह सकता हूँ ये क्या चीज़ है, AlH4 नेगेटिव, तो आप कहते हैं ये सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन है, सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन। ये हमारे पास है। बच्चों मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है तो शायद आपको प्रॉब्लम आवाज़ में आ रही हो, लेकिन फिर भी बच्चों हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। स्टेप नंबर 1 देखें। स्टेप नंबर 1 हमारे पास ये है कि अगर हम इसमें जो भी एल्डिहाइड जो भी अमाइड होगा उसकी रिडक्शन के लिए ये सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, और जो सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन है इसको ज़रा मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ये आपके पास मैंने आपकी आसानी के लिए ऐसे लिख दिया, देखो H अलग कर दिया। आपको पता है अल्युमिनियम थर्ड ग्रुप एलिमेंट है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 3 है, +3 शो कर रहा है, 3 H हैं, -3, तो वो पार्ट तो न्यूट्रल हो जाता है। ये हाइड्राइड आयन इस पे चार्ज पार्शली पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है,
तो इसका ये वाला नेगेटिव पार्ट इसके साथ बॉन्ड बनाता है, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाता है और इसकी प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास कुछ ऐसे बन जाती है कि यहाँ पे आ जाएगा RC, इस जगह पे हाइड्रोजन और O पे नेगेटिव आने के साथ AlH3 उसके साथ अटैच हो जाएगा और साथ ही NH2 अलग हो जाएगा, NH2 ऐसे आ जाएगा। तो ये हाइड्रोजन आया, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ, O पे नेगेटिव आया, ये पार्ट इसके साथ लग गया। स्टेप नंबर 2 देखें बच्चों, 3 स्टेप मैकेनिज्म है ये। स्टेप नंबर 2, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी है ये अपने आप को स्टेबलाइज करेगी। तो हम इसको लिख रहे हैं दोबारा से RC, इस जगह पे हाइड्रोजन और यहाँ पे आ जाएगा जी OAlH3 और इस जगह पे NH2 आ जाएगा। इसके ऊपर लोन पेयर है बच्चों। जैसे ही इसके ऊपर लोन पेयर मौजूद है, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बच्चों यहाँ से बॉन्ड तोड़ लेता है। देखो ये एरो बता रहा है, ये बॉन्ड तोड़ के चला जाता है। जैसे ही बॉन्ड तोड़ के जाएगा तो ये OAlH3 नेगेटिव बन के निकल जाएगा। तो ये लोन पेयर अपना यूज़ करके यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा। तो ये एरो बता रहा है बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये एरो बता रहा है बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अब आपके पास इसकी जो प्रोडक्ट बनेगी वो RC, इस जगह पे हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड NH2 हो जाएगा और इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि कोई चीज़ लोन पेयर यूज़ करे तो उस पर पॉजिटिव आता है। और बाई प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगी OAlH3 नेगेटिव। अब बच्चों क्योंकि मैंने कहा था कि इसके हमेशा 2 मोल यूज़ होते हैं, अब सेकंड मोल जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का सेकंड मोल होगा, उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो दोबारा इस प्रोडक्ट पे अटैक करेगा। तो स्टेप नंबर 3 बच्चों मैं यहाँ पे टॉप पे आपके सामने लिखने लगा हूँ ताकि आपको नज़र भी आए। तो स्टेप नंबर 3 हम लिखने जा रहे हैं। अब इस प्रोडक्ट को दोबारा लिखूंगा। मेन प्रोडक्ट दोबारा लिखी जाती है, बाई प्रोडक्ट नहीं लिखी जाती। अब इस प्रोडक्ट को अगर हम लिखते हैं तो RC, इस जगह पे हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड NH2 और इसके ऊपर आ गया जी पॉजिटिव चार्ज। ये हमारे पास मैकेनिज्म उसी तरीके से चलता जा रहा है। ये हमारे पास प्रोडक्ट बन दी गई है। अब इसका जो पहला मोल है वो बच्चों सेकंड मोल है वो दोबारा अटैक कर देगा। ये कहाँ से आ गया बच्चों? सेकंड मोल ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, उसमें से जो नेगेटिव पार्ट है वो इस पे अटैक करेगा। अब ये जैसे ही इस पे पॉजिटिव आता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। पाई बॉन्ड है, वीक है, ब्रेक हो जाता है। जब ये इलेक्ट्रॉन उस तरफ चले जाएंगे, इसको अपना लोन पेयर वापस मिल जाएगा तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन चले जाएं तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। जैसे ही इस कार्बन पे पॉजिटिव आता है तो ये जो हाइड्राइड आइन है इसके ऊपर अटैक कर देता है और इसकी जो प्रोडक्ट बन गई वो हमारे पास कुछ ऐसे बन गई RC, इस जगह पे हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्राइड आइन, सिंगल बॉन्ड NH2 आ गया। ये देखो अमाइन बन गया, ये इस रिएक्शन में वापस आ गए RCH2NH2। तो वही देखो RCH2NH2 हो गया और जो हमारे पास ये बाकी पार्ट है वो साइड पे रहेगा, AlH3 इसी तरीके से साइड के तौर पे रहेगा। तो ये हमारे पास इसका मैकेनिज्म है। आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 10 ऑलरेडी हमें डायज़ोनियम साल्ट की प्रिपरेशन हमने पढ़ ली है बच्चों। तो वो तो हमारा रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। तो ये आपके पास ओवरऑल आज का लेक्चर था, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच।